एक बार बताइए, हमारे देश का चीफ जस्टिस के पास एक ही काम बचा है रेप का केस सुनने के लिए। अटॉर्नी ऑफ जनरल मुकुल रोहतंगी जो हमारे देश के हैं वो आते थे। लूथरा एंड लूथरा कम से कम 20 वकील आते थे। जिस दिन हमारी कोर्ट में डेट होती थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ रहा है कि कब की डेट दूं, कल की दे दूं, परसों की दे दूं। अगर केस झूठा था तो आप एफआईआर दर्ज होने देते, जो प्रोसीजर होता है उसको होने देते, छानबीन होने देते। फाइनली जज साहब ने ऑर्डर दिया कि एफआईआर दर्ज की जाए और मेडिकल किया जाए, 164 का बयान किया जाए। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं शाहनवाज की लंका की। जी हाँ, देखिए, हमने आपको कल कहा था कि बहुत मुश्किल है शाहनवाज के खिलाफ खबर चलाना। मतलब शाहनवाज के किसी ऐसे खबर को आप नहीं चला पाएंगे जो उनके राजनीति को प्रभावित कर सके, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है। मेन एक्सट्रीम की मीडिया तो खबर नहीं चला रही है। सोशल मीडिया के सहारे भी अगर खबर चलाने की कोशिश होती है तो उसका रीच को वो डाउन करने में सफल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमने ये खबर चलाई है तो क्या स्थिति है सोशल मीडिया पर। कई तरह के सवाल सोशल मीडिया के द्वारा हमसे पूछी गई, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इस तरह से सवाल जवाब के बाद भी अभी भी सोशल मीडिया पर यह खबर एग्जिस्ट कर रही है, ये बड़ी बात है। लेकिन कोशिश पूरी तौर पर चल रही है। तो आज हम बात शाहनवाज की करते हैं। कल उनकी भाई शहबाज की बात कर रहे थे, आज हम शाहनवाज की बात करते हैं कि उसने क्या किया। देखिए, हम कल भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं कि ये घटना घटित हुई है या नहीं हुई है, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। शाहनवाज ने उस पीड़िता के साथ बलात्कार किया है या नहीं किया है, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं और जिस तरीके से शाहनवाज इस मामले में पीड़िता के साथ जो उनका व्यवहार रहा है, वो जरूर दिखाता है कि शाहनवाज ने एक का जो पूरी भूमिका है इस मामले में, वो एक जुल्मी व्यक्ति की भूमिका में है। वो एक हैवानियत की सभी हदें पार करने वाली जो मानसिकता होती है, उस मानसिकता में शाहनवाज दिख रहे हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि शाहनवाज इस मामले में पूरी तौर पे जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम का इस्तेमाल किया है एक पीड़िता के जुबान को बंद करने के लिए, वो वाकई में कह सकते हैं कि आज के इस दौर में, जहां हम कहते हैं कि इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं, लेकिन अंदाज नेताओं का राजाओं से भी जुल्मी जैसा है। अब आते हैं हम पॉइंट पे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमने कल आपको दिखाया था कि शहबाज किस तरीके से उस पीड़िता को ट्रैप किया, फिर उसके साथ रेप किया, फिर जिस तरीके से घटनाएं घटी, आगे बात बढ़ी, ये सब कुछ चल रहा था। पुलिस में केस नहीं होने दे रहे थे शाहनवाज। जब पीड़िता कोर्ट गई, लंबी बहसें चली। जब बहस शाहनवाज के भाई के खिलाफ आगे बढ़ने लगा, जब उन्हें लगा कि अब मुश्किलें बढ़ सकती है शहबाज की, तो एक बार फिर से उन्होंने पीड़िता को कॉल किया। जो फार्म हाउस है, शर्मा फार्म हाउस, उस फार्म हाउस पर वो बुलाते हैं। वो पहुंचती हैं फार्म हाउस, ये इस भरोसा के साथ कि शाहनवाज ने कहा था कि हम शहबाज को भी बुला रहे हैं और अब एक बार मिल बैठकर बात कर लीजिए। केस लड़ने से कोई फायदा नहीं होना है। अगर इसने गलती की है तो इसको हम सजा देंगे। और जब पीड़िता वहां पहुंची तो उसके साथ क्या क्या हुआ, आप खुद पीड़िता की जुबानी सुनिए कि उस रात इसके साथ, पीड़िता के साथ क्या घटना घटी। फिर फ़ोन करते हैं, चलो मैं तुम्हारा भाई के नाते समझा रहा हूँ, ऐसा करो एक बार हम मिलके बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है मिलने में, इतने साल से तो मैं मिल ही रही हूँ ना। तो मुझे फ़ोन करे कि कहाँ हो तुम। मैंने कहा मैं द्वारका में हूँ अभी, हमारे यहाँ पे एक राजा स्वीट करके है। मैंने कहा मैं वहाँ पे हूँ अभी। तो बोले ठीक है, मैं अपने किसी जानने वाले को भेजता हूँ, तुम उनके साथ आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले जिस जानने वाले को भेज रहे थे उनको मैं पहले से जानती हूँ, राणा जी को, इन्हीं के थ्रू उनकी कोठी पे मिली हूँ बहुत बार। उनके वो दाहिना हाथ है, सारा काम वही करते हैं। वैसे तो नाम के लिए उनका एक टेंट हाउस है, बाकी तो आप सोच सकते हैं क्या है क्या नहीं है। उनका करबला में सब जगह पे कोठी बंगले सब है। तो उनको मैं जानती थी इनके यहाँ से। तो वो आए तो मिले मुझे, तो बोले चलिए बहन जी चलते हैं। मैंने कहा हाँ चलिए। बोले ऑफिस में आएंगे? तो लामा भी आ रही है और शहबाज भी आ रहा है।
वहाँ हम बैठ के मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसे कर लेंगे। भाई साहब चाहते हैं उसको सज़ा मिले। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं, उनके मन में बात आ रही है कि उसको सज़ा मिले तो चलते हैं। फिर वो 2 गाड़ी थी, 2 लोग और भी थे, उनको भी मैं जानती थी उनकी कोठी से। तो राणा जी ने बोला कि मुझे एक फ़ोन करना था, मेरे फ़ोन का बैटरी काम नहीं कर रहा, अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए, फ़ोन कर लेता हूँ। तो मैं दे दी, मैंने कहा ले लो फ़ोन कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। तो फ़ोन पे लेके बोले ठीक है, दूसरी गाड़ी से निकल के, मैंने कहा ऑफिस तो जा ही रही, मैं फ़ोन वहीं ले लूँगी उनसे। तो चले गए दूसरी गाड़ी से, मैं अल्टो गाड़ी से दूसरी गाड़ी से उनके यहाँ पहुँची ऑफिस खन्ना मार्केट। तो वहाँ बैठे रहे काफ़ी देर तक। तो उन्होंने, जब भी मैं खन्ना मार्केट पहले भी गई हूँ उनके ऑफिस में, तो जब भी मैं जाती थी तो वहाँ पे हमेशा वो चाय पकौड़े खिलाते ही खिलाते हैं सभी को। तो मुझे भी खिलाया गया, पता नहीं उसमें क्या मिलाया था, हल्का हल्का सा मुझे ना सुरूर सा हो रहा था, फिर भी मैंने कहा चलो हो जाता है, हो सकता है मैं टेंशन में हूँ इस वजह से हो रहा है। तो इतने में फिर फ़ोन आया उनके मोबाइल पे कि मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सीधा छतरपुर फार्म हाउस है, शर्मा फार्म हाउस, जिसमें शाहनवाज की पार्टनरशिप भी है, कि मैं वहीं पे आ रहा हूँ और लामा साहबाज वहीं आ रहे हैं, तो ऐसा करो तुम वहीं पर आ जाना। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो बोले ठीक है चलो। तो मैं शाहनवाज को अच्छे से जानती थी, भाई मानती थी, तो भाई के जहाँ बोलेंगे वहाँ तो मैं जाऊँगी ना। और उनके इतना बड़ा केस हो रखा था, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरे को कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिल रही थी, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। तो मैं गई वहाँ पर, तो मैं बैठी रही काफ़ी देर। उसके बाद वो आए, शाहनवाज हुसैन आए, फिर बैठे, बोले हाँ बताइए ये क्या हो गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, आपको तो पता ही है सारी बात, शुरू से मैं आपको बताती आ रही हूँ 2013 से कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बोले हाँ मेरा भाई तो ऐसा ही है, क्या कर सकता हूँ इसको, लेकिन मैं इसको सज़ा ज़रूर दिलाऊँगा, आप मेरे पे यकीन रखिए, मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं यकीन करती हूँ, क्योंकि आपको मैं हमेशा टीवी पे बहुत लच्छेदार बातें करती सुनती हूँ, और आप हमेशा हिंदू सपोर्टिंग की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ आप आज उल्टा बात कर रहे हैं मेरे साथ। आपने हमेशा मेरे साथ उल्टी बातें करी है जब भी मैं मिलने आई हूँ। ये दोहरा चरित्र आप मुझे मत दिखाइए। थोड़ी सी मेरे से उनसे कहा सुनी भी हुई वहाँ पर। फिर बोले नहीं नहीं आप यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसको सज़ा दिला रहा हूँ, उसकी वाइफ को भी बुलाया हूँ और वो भी आ रहा है। मैंने कहा ठीक है आने दो। काफ़ी देर हो गई, आया नहीं। मैंने कहा अभी तक तो आया नहीं वो। बोल रहा अभी आ रहा है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि देखो मेरे भाई से तुम्हारे निकाह हो गया है। फिर मेरे पास गाय का मीट रखा, मीट आए उनके घर में, पकौड़े आए, पूरा टेबल भर दिया गया शर्मा फार्म हाउस में। खाने पीने की बहुत सारी टेबल थी, जैसे कोई वीवीआईपी बैठा हो वहाँ पर, उस तरीके से वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। सब कुछ रखा। बोले देखो अगर तुम हमारे भाई से, तुम्हारा चाहे फर्जी ही निकाह हुआ है, लेकिन निकाह तो हो गया ना, अब तुम्हारे घर की हिस्सा हो, तो तुम ऐसा करो तुम भी ये गाय का मीट खाओ। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खा सकती हूँ। तो मेरे लिए उन्होंने पकौड़े मंगवाए। वहाँ पे भी फिर पकौड़े आ रहे हैं, क्योंकि जब फार्म हाउस का मालिक जो बोलेगा स्टाफ तो वही करेगा ना। स्टाफ के नाम पे 1 या 2 लोग थे वहाँ पे और कोई नहीं था वहाँ पर। तो रखा गया, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक आया, कोल्ड ड्रिंक पीने जी। 12 अप्रैल की बात है 2018 की। लड़ते लड़ते मैं 2018 पे आ गई। फिर बैठे रहे, तब की बातें चलती रही। मैं बोलती रही कि आए नहीं अभी तक, आए नहीं अभी तक। वो बोल रहे खाओ, आ रहे आ रहे आ रहे। ऐसे करते करते बहुत लेट नाइट हो गया। फिर मुझे उन्होंने जो भी मिला के पिलाया था, मेरे को सब समझ आ रहा था, लेकिन मेरा बॉडी कोई काम नहीं कर रहा था। कि बॉडी में कोई होती है ना, वो नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा था। समझ सब आ रहा था मुझे क्या है क्या नहीं है, मैं बोल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने मेरे साथ रेप किया, ज़बरदस्ती रेप किया मेरा। अपना फ़ोन बंद कर दिया, रेप किया मेरा उन्होंने। वहाँ पे उस टाइम पे एक स्टाफ था, उसको मैं अभी भी अच्छे से, बहुत अच्छे से पहचानती हूँ स्टाफ को, उसके जो वहाँ पे सब कुछ सर्व कर रहा था उस फार्म हाउस पे। उन्होंने मेरा रेप किया। उसके बाद जब मैं रेप किया, उन्होंने ज़बरदस्ती बहुत गलत तरीके से किया। उसके बाद जब मेरी आँख खुली सुबह, तो मैं इंडिया गेट पे फटी हालत में पड़ी हुई थी। रात को 2-2:30 बज रहे होंगे, ज़्यादा ये टाइम मुझे ध्यान नहीं, इतना ही बज रहा होगा।